एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाओगे। और सोच एक बार अमीरों की हो गई, अमीरों की सोच क्या है? अरे बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के, सही जेन्युइन रास्ते बहुत है, अनलिमिटेड है, सिर्फ आदमी का दिमाग खुलना चाहिए, सिर्फ माइंड में यह होना चाहिए हां ऐसे रास्ते हैं। आए तो सही, यही नहीं आता, ये आ गया तो चीजें दिखने लग जाएंगी, हजारों रास्ते दिखने लग जाएंगे। फिर उन रास्तों में से आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ से क्या कनेक्ट हो रहा है, फिर उन रास्तों पे चलोगे और कमा लोगे। उसमें क्या बड़ी बात है? अरे लोग कमा रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ऐसे इस रास्ते से चल करके जब आप कमा लोगे तो आपको गंवाने में भी डर नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझना कि कौन सा डिजायर सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सा डिजायर होना ही नहीं चाहिए। कौन सा डिजायर है जो हमको बांध देता है और कौन सा डिजायर है जो हमको आजादी की तरफ ले जाता है। एक डिजायर है अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाने का डिजायर, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का डिजायर। मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा कमाने का डिजायर नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का डिजायर। अच्छा बिजनेसमैन मतलब क्या? किसी भी फील्ड में अच्छे हो, उसका मतलब क्या कि आपको समझ आ जाए कि जो लोग हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं। इतना सिंपल है। देखो, अच्छे बिजनेसमैन का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान की सोच क्या है, उसको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी नीड को समझ पाता है। कि अगर आप एक छोटा सा बुटीक चला रहे हो, मान लो यहां पर कोई फीमेल है, उसने फैशन डिजाइनिंग करी किसी लोकल इंस्टीट्यूट से और अपना बुटीक खोल दिया, और आप समझ पा रहे हो कि जिस एरिया में आपका बुटीक है, जिस तरह के लोग आपके पास में आ रहे हो, उनको आपसे क्या चाहिए, और उनको आप सेटिस्फाइड मत करो, उनको डिलाइट कर दो कि वो जब आपके बुटीक से निकल करके जाएं वो लेडीज, तो वो पागल हो जाए, वो कहें कि मजा आ गया। तो आपका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा? दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ये रास्ता है अपने आप को बेटर बनाने का, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने का। यहां पर कोई ट्रैप नहीं है। क्या ट्रैप है बताओ? आप बेटर बनोगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको काम आएगा ही ना। अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, मान लो इमीडिएटली काम नहीं भी आया, कभी ना कभी तो आएगा ही। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, कैसे ना कैसे आ जाएगा। ये एक है। दूसरा डिजायर क्या है कि हम काम को जरिया समझे पैसा कमाने का। ये खतरनाक है। अब आपका ध्यान काम से हट गया, पैसे पे चला गया। आपने एक काम शुरू किया, 2 महीने तक पैसा नहीं आया, क्या होगा? रोने लग जाओगे। और थोड़ा सा पैसा आ गया तो क्या होगा? उस पैसे से चिपक जाओगे। आप समझ गए? आपका मकसद क्या था? आपका मकसद उस काम में एक्सीलेंस को अचीव करना नहीं था, पैसा कमाना था। पैसा आ गया, अब क्या करोगे? उस पैसे को उड़ाओगे। हां, पैसे का डिजायर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को ढंग से यूज नहीं कर रहे, पैसे को बड़ा समझदारी से यूज कर रहे हो, पर पैसे से चिपक नहीं रहे हो। एक एक रुपए को ढंग से यूज कर रहे हो, समझदारी से यूज कर रहे हो, अपने ऊपर खर्चने में, अपने बिजनेस के ऊपर खर्चने में, हर चीज को समझदारी से करने में, एक एक चीज जोड़ करके समझ करके चलने में, जब तक कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाओ। फिर हम पैसे को यूज करेंगे अपने आप को बेटर बनाने के लिए। अभी लोग क्या कर रहे हैं? पैसे को यूज कर रहे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, और उस शौक की वजह से छोटे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो आपके शौक है वो आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से है। अपब्रिंगिंग अगर आपकी कम पैसों में हुई है तो आपके शौक भी छोटे हैं। तो जैसे कोई आपके छोटे शौक पूरे करेगा जिसके लिए आपको कम पैसा चाहिए, तो आप उस आदमी की गुलामी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। अजीब लग रहा है सुनने में? आपके शौक हैं जो 20,000 रुपए में पूरे हो सकते हैं, मैं आकर कहूं ले 20,000 रुपए, चल काम कर, लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा, दिन में 15 घंटे काम करना पड़ेगा, वो काम जो तुझे पसंद नहीं है करेगा, तो कहेगा हाँ मेरे शौक पूरे हो रहे हैं ना, मैं करूंगा। जंगलों में बंदरों को कैसे पकड़ते हैं, ये सुनी है कहानी किसी ने? वो लोग क्या करते हैं, एक बॉटल लेते हैं जिसका मुंह आगे से छोटा होता है, उसमें कुछ चने डाल दिए, अब उस बॉटल में छेद कर दिया, उसमें एक रस्सी बांध दी और एक पेड़ से बांध दी। अब एक बंदर आएगा वहां पे उस चने के लालच में, और उसने अपने अंदर हाथ डाला
मुट्ठी बंद कर ली, वो चने उसके हाथ में आ गए। अब वो अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, लेकिन क्योंकि मुट्ठी बंद है और उसका बॉटल का मुंह छोटा है तो वो हाथ बाहर नहीं आ रहा है। अब वो तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। अगर उस चने को वो छोड़ दे तो वो आजाद है, कोई और नहीं बांध रहा है उसको, उसका खुद का लालच ही उसको बांध रहा है। दो तरह के डिजायर्स की मैंने बात करी ना, एक है जो आपको फंसाएगा, बांध देगा, गुलामी की तरफ ले जाएगा, एक है जो आपको आजाद कर देगा। ये है वो गुलामी वाला डिजायर, चनों का डिजायर। ये बड़ा खतरनाक डिजायर है। अगर हमारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा, किसी के अंदर कोई डिजायर ही नहीं होगा, तो वो कुछ करेगा ही क्यों? वो आलसी हो जाएगा, वो खाली बैठ जाएगा, वो निकम्मा हो जाएगा। ये बेवकूफों वाली बात है। अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। जंगल में एक बंदर है जो आजाद है, अब वो क्या करेगा? पूरा दिन जा करके बैठा रहेगा मेडिटेशन में, या कलाबाजियां खाएगा? अरे खाएगा, कितनी कलाबाजियां खाएगा? क्या क्या करेगा? कुछ भी करेगा, अपने आप को तरह तरह से एक्सप्रेस करेगा। जो भी उसका बेसिक नेचर होगा उसके हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करता ही रहेगा। दूसरी तरफ से एक और बंदर है जिसको एक चने का लालच दे करके ये शिकारी, मतलब कि दुनिया, सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे लोगों की सोच, वो शिकारी है। उसने क्या किया? उस बंदर को वो चने का लालच दे करके पकड़ करके ले गए। अब वहां पर उसके आसपास में सारे बंदर ऐसे ही हैं, सारे। मतलब कि क्या? ये सवाल उठ कहां से रहा है? देखो, उसके आसपास में सारे बंदर कैसे हैं कि बेटा ये ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा, ले चना और कलाबाजी खा। कलाबाजी नहीं खाएगा तो चना नहीं मिलेगा। तो वो बंदा क्या बोलेगा? वो बंदर क्या बोलेगा? आकर के मुझसे क्या पूछेगा कि यार तुम्हारी सारी बात समझ तो आती है, लेकिन तुम कह रहे हो कि जंगल में चने नहीं है, तो कोई कलाबाजी क्यों खाएगा? कोई काम करेगा क्यों? बंदर गुलाटी क्यों मारेगा? बंदर कुछ करेगा क्यों? बंदर इसलिए करेगा क्योंकि उसका बेसिक नेचर है कुछ करना। बिना करे वो रह नहीं सकता, कुछ तो करेगा ही ना। हाँ, किसी मदारी की वजह से नहीं करेगा, गुलामी में नहीं करेगा। चाहे कोई भी आकर के कितने भी चने दे दे, कितने भी हीरे जवाहरात दे दे, कुछ भी दे दे, गुलामी नहीं पसंद करेगा। दुनिया की पापा फिंगर क्या कहती है? पैसा आ रहा है ना, अरे कर ले, कुछ भी काम कर ले, इसमें स्कोप ज्यादा है, अरे तू कर ले ना, इंटरेस्ट छोड़, तू पढ़ ले, तू घुस जा उस कॉलेज के अंदर, पैसा तो आ जाएगा, लाइफ तो सेट हो जाएगी। सेट का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सेट? क्या आपको चाहे लोहे की चेन से बांध दिया, चाहे सोने की चेन से बांध दिया, अरे चेन तो चेन है। अगर लाखों में कुछ लोग भी आजाद हो जाते हैं, कुछ लोग, बाकी सबके लिए उम्मीद जिंदा रहती है। नहीं तो उम्मीद ही कहां है? ये अंधा कुआं है, ये अंधा कुआं है। अगर आप मेरी नजर से देखोगे इस दुनिया को, इसमें सब नीचे ही नीचे गिर रहे हैं अंधेरे में, ऊपर कोई नहीं जा रहा है। देख के लग रहा है, उल्टा जो जितना ऊपर चला गया है इस दुनिया के हिसाब से, वो उस अंधे कुएं में उतना ही नीचे जा चुका है, उतना ही अंधेरे में है। बट अब प्रॉब्लम क्या है? वो इतना नीचे पहुंच चुका है, इतना नीचे कि अब अगर उसने बोला, जो दुनिया के हिसाब से ऊपर है, कि अब अगर उसने बोला कि यहां पर कुछ नहीं है, तो उसकी बड़ी बुरी हालत होगी। हाँ, दुनिया बड़ा मजाक उड़ाएगी उसका कि इसका मतलब क्या है कि तूने इतना सब किया, उसके बाद भी तू खुश नहीं है, तू खुश नहीं है अपनी लाइफ से, तेरे को वो सब कुछ मिल गया जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, फिर भी तू खुश नहीं है। तो क्या करेगा? अपना एक हंसता हुआ चेहरा आप लोगों को दिखाएगा, अरे मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, ये बेस्ट रास्ता है, ये है। उससे पूछो अपना माइंड काम है, तेरा मन शांत है, सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, फियरलेस है, रात को अच्छी नींद आती है बिना गोलियों के, टेंशन फ्री लाइफ है? क्या तेरे पास वो करने की आजादी है जो तेरे अंदर से आ रहा है? ये आजादी कहां से आती है? ये सोच से आती है। अगर आपने अपनी लाइफ का गोल बना लिया आजादी को, फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को, तो क्या होगा?
आज नहीं तो कल हो जाओगे।